हेलो नमस्कार बच्चों, आप सबों का हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं। ये कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक गणित है और प्रश्नावली 2.3 का अध्ययन करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो देख रहे हैं सारे को एक एक करके हम देखेंगे। अच्छी तरह से आज का क्लास में आप बने रहें। प्यारे बच्चों, रिक्वेस्ट है आप भी अपना कॉपी कलम को खोलें और अच्छी तरह से देख कर समझ कर आज का क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर है गुना किए बिना निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। 26 पर आपका स्क्वायर है, तो इसको क्या करना है, इसको दो पार्ट कर लीजिए। कैसे होगा, 20 जोड़ 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और इस पर हम यदि स्क्वायर दे दें तो यहाँ देखिए आपका 26 स्क्वायर है, और ये 20 + 6 पर स्क्वायर दे दे 20 × 6 = 26 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो इसका सोल्यूशन करने के लिए प्यारे बच्चों ध्यान रहे, आपको लिखना होगा a + b का होल स्क्वायर। और यहाँ क्या करेंगे, और यहाँ पर सूत्र को लागू करेंगे a² + 2ab + b²। इसी सूत्र पर इसको बनाना है। ये आपका हो गया a और ये हो गया आपका b। चलिए इसको बनाते हैं और देखते हैं और सीखते हैं। यहाँ a + b है तो 20 और 6 स्क्वायर हो गया यहाँ पर, तो ये आपका a और ये आपका b हो गया। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, a² + 2ab + b² है, तो यहाँ पर लिखिए a² + 2, a की जगह 20 है, फिर यहाँ लिखेंगे b की जगह 6 है, और प्लस b² यानी 6 पर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 20 पर स्क्वायर है तो 20 × 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। प्लस 20 2 और 6 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मालूम है आपको, इसको करेंगे 20 दूनी 40 हो जाएगा, या 20 × 20 से करेंगे, या इधर से उधर जहाँ से भी आप गुना करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। कितना होगा, 20 दूनी 40, 40 छक्के कितना होगा, 240 हो जाएगा। और प्लस यहाँ है 6 पर स्क्वायर है, 6 पर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 6 × 36 हो गया। अब प्यारे बच्चों 400, 240 और 36 को आप जोड़ देंगे। यदि सबको जोड़ देते हैं तो आपका कितना हो जाता है, 676। यही बच्चों आपका आंसर हो गया। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से आपको बता दिए, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बताया गया है 34 पर स्क्वायर दिया है। तो 34 पर यदि आपका यहाँ पर स्क्वायर दिया है तो इसको बनाएंगे कैसे, तो इसी तरह कर लीजिए, 30 + 4 पर स्क्वायर कर देंगे, और वही फिर क्या लिखेंगे, जैसे इसको बनाए हैं इसी सूत्र पर इसको पुटअप करेंगे। चलिए इसको बनाते हैं। ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। यहाँ लिखेंगे a² + 2a और b की जगह 4 है तो यहाँ लिखेंगे, और प्लस b² यानी 4 पर स्क्वायर। 30 पर पावर है, स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, 30 × 30 करेंगे तो 900 हो जाएगा। और 30 दूनी 60, 60 और 4 गुना करेंगे तो कितना होगा, 240 हो जाएगा। इसको ध्यान से इसको बना के देख सकते हैं, तो 240 हो गया। 30 दूनी 60, 60 × 4 240 हो गया। और ये कितना हो गया, 4 × 4 = 16 हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, 900, 240 और 16 को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1156। प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सरल ढंग से आपको बता रहे हैं कि आप अच्छी तरह से इसको समझ जाएंगे। अब 3 नंबर क्वेश्चन में कहा रहा है 53 पर स्क्वायर है। आपके बुक में देखेंगे तो आप देखें प्रश्नावली 2.3 का अध्ययन कर रहे हैं, और ये देखें 53 पर स्क्वायर है। तो इसको दो पार्ट कर लीजिए, 50 + 3, और यहाँ करेंगे क्या, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको a + b का होल स्क्वायर में इसको लागू कर देंगे, ये आपका a हो गया, ये b हो गया। यहाँ करेंगे a² + 2ab + b का स्क्वायर कर देंगे। कितना हो गया, 50 और स्क्वायर है ना, तो 50 पर स्क्वायर का मतलब 50 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, 2500। और ये 1 2 तीनों को गुना करेंगे, 50 दूनी 100, 100 तिया कितना हो गया, 300 हो गया। प्लस करेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2500, 300 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना आपका हो जाएगा, 2809, 2809। तो बच्चों यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं 2 नंबर में, कि विकर्ण तरीका का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। 234 पर स्क्वायर है, 104 पर स्क्वायर है और 536 पर स्क्वायर है। तो इसको कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। जैसा कि देखें आपके पास है 234 पर स्क्वायर, तो इसको बनाएंगे कैसे, इसको 1 2 3 लाइन देना है अप और डाउन में। तो चलिए 234 है तो यहाँ पर लिखिए 2 3 और 4। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 3
और लिखेंगे 4। यानी इसका देखिए कॉलम ऊपर और नीचे से 3 घर बनना है और इसके बीच में क्या करेंगे, इस तरह से लाइन को दे दीजिए, इस तरह से इसको लाइन दीजिए, इस तरह से ड्रॉ लाइन कर दीजिए, यहाँ से भी इस तरह करेंगे, यहाँ से भी इस तरह करेंगे और इस तरह से पूरा कर देना है। और इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, ये विकर्ण हो जाएगा। यही इसमें कहा रहा है। अब बच्चों इसमें देखें आपके पास 234 है तो आपने 2 3 4 लिखे, नीचे 2 3 4 इस तरह लिखिए और 2 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। एक अंक हो गया तो ऊपर में 0 दे दीजिए। 2 तिया 6 हो गया तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर आप 6 लिखेंगे और यहाँ पर 0 देंगे। और यहाँ पर कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ 0 लिखेंगे और यहाँ 8 लिखेंगे, क्योंकि ये जो घर बना आपका 3 घर बन गया। इस तरह से इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। और यहीं पर से अब आपको वर्ग निकालने के लिए बताएंगे ट्रिक को। 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 2 तिया 6 हो जाएगा तो एक डिजिट हो गया तो ऊपर में 0 रहेगा, नीचे में 6 रहेगा। 2 चौक कितना हो गया, 8 हो गया तो 8 लिखिए, ऊपर में 0। 3 तिया 9 हो गया तो सिंगल डिजिट हो गया तो 9 लिख दीजिए। 3 चौक 12 हो गया तो ऊपर में 1, नीचे में 2। ध्यान रहे यदि 2 अंक होगा, 1 अंक ऊपर 1 अंक नीचे रहेगा। 4 तिया कितना हो गया, 12, 1 अंक ऊपर 1 अंक नीचे। 4 चौक 16 हो गया, ऊपर 1 नीचे 1। तो इस तरह से आप लिखे। अब इसको करना क्या है, इस चीज़ को आप समझिए। अब यहाँ क्या करना है, इसको जोड़ते हुए चलना है। जोड़कर कैसे क्या लिखेंगे उसको भी आप अच्छी तरह से देखिए। अब यहाँ पर शुरू कीजिए, यहाँ आपका 6 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 6 लिख लीजिए। 2 1 3 और 2 हो गया 5 तो यहाँ पर 5 लिख लीजिए। अब इसको जोड़िएगा, 8 1 9, 9 9 18 हो गया और 9 तिया 27 हो गया तो 27 का 7 लिखिए और हाथ में बच गया 2। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी जोड़ना है तो 2 बच गया, 6 और 2 8 हो गया, 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया। 14 का 4 लिखिए, बच गया 1। अब यहाँ क्या करेंगे, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखें 54 75 6 हो गया। यानी ये 54 75 6 जो हुआ अंत में आपका 0 हो गया तो इसको 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसका मतलब ये हो गया 234 का स्क्वायर था, इसका वर्गमूल यही हो गया। बच्चों इस तरह से निकालने के लिए कहा गया था। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको ड्रॉ लाइन इस तरह से अब बना देंगे। ये आपको बनाई 1 नंबर में और ये बना देते हैं अब आपका 2 नंबर में। इस तरह से लाइन को ऊपर और नीचे से 3 लाइन में देना है, 3 कॉलम को बनाना है। घबराने की कोई बात नहीं है। अब आपके पास देखें बच्चों यहाँ कितना है, 104 है। देख रहे हैं 104 है तो 104 है तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए 104 104। यहाँ भी लिखेंगे 104 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरह से यहाँ इसको विकर्ण बना लीजिए, इस तरह से विकर्ण कर लीजिए। इस तरह से विकर्ण करने के बाद प्यारे बच्चों आपको जैसे हम बता दिए ट्रिक को, इसी ट्रिक को यहाँ फॉलो करना है। 1 को 1 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर 1 लिखिए, यहाँ पर 0, इसको गुना करेंगे। 0 और 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 0 और 1 को गुना करेंगे तो आपका 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ आपका 0 होगा। 1 1 1 हो गया और 1 4 कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर 0 ले देंगे और नीचे में फोड़ देंगे। 0 के 1 बार से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर 0 लिखिए। 0 को 0 गुना करेंगे तो 0 ही होगा। फिर 0 को 4 से गुना करेंगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। 4 को 1 बार गुना करेंगे कितना होगा, 4 नीचे लिखिए, ऊपर में 0 लिखिए। 4 0 करेंगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। 4 और 4 गुना करेंगे कितना होगा, 16 हो जाएगा। कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका देखिए कितना आता है। यहाँ अब ये लिखे, इसका हम लिख दिए यहाँ पर। अब इसका 2 नंबर का है, ध्यान रहे ये आपका 2 नंबर का है, ये आपका 1 नंबर का है। अब इसको देखिए यहाँ 6 है तो यहाँ पर लिखेंगे 6, ये लिख दिए। अब 1 है यहाँ पर, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आपका 1 हो गया। फिर यहाँ 4 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा, जितना अंक है। अब इसमें से जोड़ेंगे इसको तो कुछ अंक तो नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 ही रह जाएगा। यहाँ कितना हो गया, 1 हो गया तो 1 लिख दें और बाकी यहाँ तो कोई अंक नहीं है। इसका मतलब क्या कहता है, 104 यहाँ पर है, 104 का स्क्वायर यदि है तो आपका आंसर बच्चों ये होगा। अब यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 536 पर स्क्वायर है। तो चलिए 536 पर स्क्वायर है तो इसी तरह से इसको लिख लेते हैं और ये लाइन अच्छी तरह से ड्रॉ कर लीजिए। 3 कॉलम को आपको बनाना है तो 536 इसी तरह से ऊपर से नीचे को लिखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 और 5 को गुना करेंगे कितना होगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 25 लिखिए। 5 को 3 बार गुणे करेंगे ना, 15 होगा। 5 को 6 बार गुना करेंगे कितना होगा, 30 हो जाएगा। तो 30 इस तरह लिखिए। 5 और 3 को गुना करेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा। 3 और 3 को गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, सिंगल डिजिट ऊपर 0 होगा। 3 और 6 को गुना करेंगे तो ऊपर 1 नीचे 8 होगा। 6 पंचे 30 हो जाएगा तो 30 लिखिए। 6
तिया 18 हो गया तो 18 लिखिए, 6 छा के 36 हो गया तो 36 लिखिए। अब ये जितने जितने अंक हैं सबको आपको जोड़ के नीचे को लिख देना है तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। यानी 536 पर आपका स्क्वायर है, तो 536 पर स्क्वायर है, इसका आंसर कितना आएगा ये भी आप देख लीजिए। ये आपका 6 हो गया तो यहाँ पर बच्चों 6 लिख लीजिए। 8 8 16 हो गया, 16 3 19 हो गया, 19 की 9 हो गया, हाथ में 1 बच गया, 1 और 1 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, और 9 9 3 12 का 2 बच गया, 1 हो गया, 3 1 4 5 9 9 3 12 12 5 17 हो गया, 17 का 7 लिखिए, हाथ में बच गया 1, 5 1 6 और 1 7 और 1 बच गया आपका 8, और ये आपका 2 है तो 2 का 2 लिखेंगे। प्यारे बच्चों 536 पर स्क्वायर यदि देंगे 536 का स्क्वायर तो 28 72 96, यही बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, गुना किए बिना 50 से 59 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने की विधि से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यह 52 पर स्क्वायर, 56 पर स्क्वायर, 57 पर स्क्वायर है। तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है 52 पर स्क्वायर, लेकिन गुना किए बिना 50 से 59 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने की विधि से निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए कहा था। तो यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट में आपका 2 है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 पर स्क्वायर लिख लीजिए। 2 पर स्क्वायर लिखेंगे तो अभी आपको पढ़ा कि 2 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, यानी 0 और 4 होगा। इस चीज़ को अभी पढ़े हैं। उसके बाद 5 है, तो 5 पर यदि हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 5 या 25 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो ही बच्चों, हम तो यहाँ 2 और 5 अलग अलग ले लिए। अब आपको क्या करना है, 5 पर स्क्वायर और +2 करेंगे। तो 5 पर स्क्वायर और +2 करेंगे तो कितना होगा, 5 का स्क्वायर अगर 5 या 25 हो गया, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, और 25 और 2 को जोड़ेंगे तो 25 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें प्यारे बच्चों, यहाँ पर 52 पर स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख दीजिए 52 पर स्क्वायर। अब देखिए इसको 52 गुना 52 करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ 27 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 27 लिख लीजिए। और यहाँ देखिए 0 और 4 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 और 4। तो यही बच्चों आपका आंसर हो गया, यही निकालने के लिए कहा रहा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर इसमें से कोई दिक्कत हो तो यहाँ भी आपका क्लियर हो जाएगा। 56 पर स्क्वायर है, तो 56 पर स्क्वायर है तो यूनिट डिजिट में 6 है, तो 6 को क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं। 6 पर स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर का मतलब हो गया ये 36 हो गया, तो इसमें 0 नहीं देंगे। 3 6 36 हो गया। अब यह 5 है, तो 5 पर हम स्क्वायर यदि यहाँ पर लगाते हैं तो कितना होता है, 5 पर स्क्वायर लगाएंगे और उसके बाद प्लस क्या होगा, 6 आपके पास है तो 6 को लिखेंगे। तो 5 25 आपका हो गया, 5 25 और 6 को इसमें जोड़ेंगे तो 25 और 6 कितना हो गया, 25 6 31 हो गया बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 56 पर स्क्वायर आपका है ना, तो 56 पर स्क्वायर 56 गुना 56 कितना होगा, ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ से हम अच्छी तरह से सीख जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर यदि हम देखते हैं 31 आपके पास है और 31 यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप 31 लिखेंगे, और यहाँ आपका 36 है तो बच्चों यहाँ पर 36 लिखेंगे, यही तो आपका आंसर हो गया। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, 57 पर स्क्वायर है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। यूनिट 7 है तो 7 पर स्क्वायर लिख लीजिए, और 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब इस पर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो 5 पर क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस 7 है तो 7 दे दीजिए, 5 25 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 7 हो जाएगा। 25 और 7 को जोड़ देंगे तो 25 7 कितना होता है मालूम है, 32 होता है। इस चीज़ को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसलिए क्या करेंगे, 57 पर स्क्वायर आपका है, तो 57 पर स्क्वायर जब लिखेंगे, यहाँ नीचे में जो 32 आपका लिखे ना, ये पहले लिख लीजिए 32, और आगे वो 49 लिखे हैं, इसको यहाँ लिख दीजिए। यानी 57 गुना 57 करेंगे तो 3249, यही बच्चों आपका आंसर होगा, और यही निकालने के लिए कहा रहा था। अब यहाँ पर देख रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ का आता है, इसको गुना कीजिए। गुना कैसे करेंगे, यहाँ देखिए इसको अंक कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर लिखिए 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। आप करेंगे 6 हो गया, यानी कहेंगे 5 4 3 2 1, बस हो गया। ये देखिए इतना अंक है, इसको स्क्वायर किया, इतना से इतना गुना करेंगे तो आपका बच्चों यही आंसर होगा। यही लिखने के लिए कहा रहा था। ये आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है कि आपको रुचि जगे। अब यहाँ पर देख रहे इसके पास स्क्वायर का रहा है, तो इस तरह लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 to 4 लिखेंगे, और इधर में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 to 9 लिखेंगे, और यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब इसका स्क्वायर का रहा है, तो 7 पर स्क्वायर आपका है
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। 8 पर स्क्वायर है तो इसका क्या होगा, 8 8 64 हो जाएगा। इस तरह से इसको लिखते हुए चलना है। अब यहाँ पर दिया है 7 पर स्क्वायर है तो क्या करेंगे, 7 सत्ते 49 प्लस 8 पर स्क्वायर है तो 8 8 64 और 56 पर स्क्वायर है तो 56 पर स्क्वायर है तो 56 गुना 56 करेंगे तो 31 और 36 हो जाएगा, ये आपको कहा गया। और यदि बच्चों 49 64 31 36 सबको यदि जोड़ते हैं तो आपका कितना आता है, 32 और 49 आता है। अब इसका ये कह रहा है, अब यहाँ देख रहे हैं आपके पास 32 49 हो गया तो इसका वर्ग कितना आएगा, इसका 57 आ जाएगा और इस पर स्क्वायर लिख देना। फिर बच्चों यही आपका आंसर होगा, यही लिखने के लिए कह रहा है, यानी 57 पर स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पर दिया है तो 1 2 3 और यहाँ कितना है, 6 है। यहाँ पर क्या करें, 1 2 3 तो यहाँ होगा 4, फिर होगा 5, फिर हो जाएगा 6 और फिर यहाँ हो जाएगा कितना 5 और फिर हो जाएगा 4 और 3 2 1, इस तरह से यहाँ लिखा जाएगा। और यहाँ अंक कितना है, 6 अंक है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 अंक 6 तो 6 लिख देना है। 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 तो 6 लिखेंगे और स्क्वायर देंगे तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सारे सोल्यूशन को देखिए बच्चों कैसा रहा, वीडियो को पाते ही कमेंट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाए, सारी वीडियो बनी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।